फैसलाबाद पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से तीसरा बड़ा शहर है, जबकि फैसलाबाद पाकिस्तान का मैनचेस्टर भी कहलाता है। फैसलाबाद की आबादी 1 करोड़ के लगभग है, जबकि फैसलाबाद में कराची के बाद सबसे ज्यादा छोटी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जिसमें 25 लाख से ज्यादा अफराद कपड़ा बनाने का काम करते हैं। 3 लाख से ज्यादा पावर लूम्स लगी हुई हैं। शहरियों का ज्यादा रोजगार इंडस्ट्री से ही वाबस्ता है, जबकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट साहियावाला फैसलाबाद में ही मौजूद है। साबिक वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह, आबिद शेर अली, हाजी अकरम अंसारी, तलाल चौधरी और मियां अब्दुल मनान का ताल्लुक भी फैसलाबाद से ही है। फैसलाबाद में कौमी असम्बली की 10 नशिस्तें और सूबाई असम्बली की 21 नशिस्तें हैं, जबकि 3687 पोलिंग स्टेशन हैं। पोलिंग स्टाफ 32,238 है, जो कि इलेक्शंस की ड्यूटी सर अंजाम देगा। फैसलाबाद में कुल वोटर्स की तादाद 52,98,111 है। इनमें मर्द वोटर्स की तादाद 28,41,085 और खवातीन वोटर्स की तादाद 24,57,026 है। रिटर्निंग ऑफिसर्स 31 हैं और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर 61 हैं। फैसलाबाद में 2013 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून जीती थी, लेकिन 2018 के इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तमाम अहम नशिस्तें जीत गई। देखिए, फैसलाबाद की तारीख बहुत दिलचस्प है। फैसलाबाद एक मैनचेस्टर होने की वजह से इंडस्ट्रियल स्टेट है। यहाँ इंडस्ट्री की वजह से यहाँ का रोजगार, यहाँ के मसाइल, बहुत से ऐसी चीजें हैं जो सियासतदानों के लिए अक्सर चैलेंज रहता है। फैसलाबाद में 1 लाख से जायद चिंची रक्शे, लोडर रक्शे, आम जो सवारी के रक्शे हैं, वो इन सड़कों पे रोजाना फिरते हैं, दनदनाते फिरते हैं। लेकिन सड़कें छोटी हो गई है, ट्रैफिक ज्यादा हो गई है। यहाँ कोई निजाम नहीं है। जिसका जहाँ दिल करता है वैगन रोक लेता है, सवारी बैठाता है, चिंची रक्षा रुकता है। लोडिंग अनलोडिंग जहाँ दिल करे होती है, बसें जहाँ दिल करे रोकते हैं। यहाँ कोई अड्डे नहीं है, हालांकि मेन जगह मुख्तस की गई है। यहाँ एक बस स्टैंड भी है, ट्रक स्टैंड है, इसके अलावा यहाँ मुख्तलिफ जो कोचिस के अड्डे हैं। लेकिन आज तक मेन अड्डों के ऊपर से जितनी सवारी उठाई जाती है, उससे कई गुना ज्यादा बाहर रोड से सवारी उठाई जाती है। एक्सीडेंट की शरह यहाँ तकरीबन 80%, 90% जो है सिर्फ एक्सीडेंट जो होते हैं वो चिंची लोडर रक्षों से होते हैं, इन्हीं वैगनों से होते हैं, जो डंपर है उनकी वजह से होते हैं। यानी कि जिस आप चीज को हाल लगाएं, जिसे आप जिक्र करें, वही मसाइल है, वही परेशानी है पब्लिक के लिए। यहाँ आबादी बढ़ती चली जा रही है, मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन उनका हल ना इंतजामिया करती, ना ब्यूरोक्रेसी है। यहाँ जराइम की शरह बहुत हद तक बढ़ गई है। 24 घंटों में 150 से ज्यादा वारदातें हैं इसी शहर के अंदर, लेकिन उन्हें रोकने के लिए कोई इकदामात नहीं है। निगरान हुकूमत जो होती है वो इतनी ज्यादा जिम्मेदारी नहीं लेती होती। हमेशा जो इलेक्टेड हुकूमत होती है वो आती है, वो पॉलिसी बनाती है, उसी से ब्यूरोक्रेसी डरती है, उसी से इंतजामिया डरती है, ये पुलिस अफसरान डरते हैं कि जी अब इलेक्टेड गवर्नमेंट बैठी है, उसी ने मसलों को हल करने के लिए कुछ ना कुछ इकदामात करने हैं। अवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा? अवाम अपने वोटर्स, अपने पसंदीदा बंदे को वोट क्यों डालेंगे, कैसे डालेंगे, किसे डालेंगे, ये हम अवाम के पास चलते हैं और अवाम से पूछते हैं कि भाई आपका वोट का हक जो है अपने 8 फरवरी को जो इस्तेमाल करना है, आप वोट डालेंगे किसे? आइए चलते हैं और उन्हीं से बात करते हैं। नून लीग के साथ है, नून लीग को ही वोट देंगे इंशाल्लाह। नून लीग को वोट देना। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਨਲ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। मुस्लिम लीग नून को वोट देना है जी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि वो मुल्क को बहरानों से निकालने वाली वाद जमात नून लीग है। हमारा दिल का खान, हमारा अच्छा खान, चोरों को तो नहीं वोट देंगे। पीटीआई को। पीटीआई मैं उसे वोट दूंगा जिसका नाम लेने पे पर्चा हो जाता है। मेरा लीडर इमरान खान। ਅਸੀਂ वोट देंगे जी पीटीआई ਨੂੰ। इंशाल्लाह हमारा वोट इमरान खान जिंदाबाद। पीटीआई इमरान खान। पीटीआई ने वोट देवांगे। नून लीग को। इमरान खान इया का नाबुदु व इया का नस्ताइन। वोट बल्लेगा पीटीआई का, इमरान खान का। खान साहब को वोट देंगे। खान साहब का वोट पक्का है। अभी आज़ाद उम्मीदवार को वोट देना चाहिए, इसलिए आपको पता चले आज़ाद उम्मीदवार हमारे लिए क्या करते हैं। इंशाल्लाह ये हमारे लिए अच्छा साबित होंगे। वोट इया का नाम दो ये कनस्ताइन का, इमरान खान पीटीआई इंशाल्लाह। इस मरतबा इंशाल्लाह हमने वोट भी और सपोर्ट राजा रियाज साहब की करनी है। पीटीआई को वोट देंगे। मेरी मतलब फैमिली भी पीटीआई को वोट देगी। इस दफ़ा हम भी वोट जो है
फुराया को देंगे इंशाल्लाह। पीटीआई को वोट देंगे, पीटीआई का वोट पक्का। हम वोट देंगे इमरान खान। पीटीआई को वोट देंगे, वोट इमरान खान। शेर ते मोहर लावांगे। बराबर उसके दाना के सदके उसको वोट डालना है। इंशाल्लाह खान को वोट देंगे। आपको हम लेके गए थे पब्लिक के पास, पब्लिक की राय लेने के लिए, और आपने सुन लिया होगा कि पब्लिक क्या चाहती है, किसे वोट देना चाहती है। तकरीबन बहुत से शहरियों ने अपनी राय का इजहार किया और आज़ादाना राय का इजहार किया। कोई नून लीग के लिए है या पीटीआई का या कोई भी जमात के लिए है, वो सब ने अपनी अपनी खुल के राय दी। कोई चाहता था कि हम आज़ाद उम्मीदवार के जो उम्मीदवार हैं उन्हें वोट दें। बहरहाल अपनी वोट है, अपनी राय है, जिसने भी अपनी अपनी राय का इजहार किया आपने इस बार सुन लिया होगा। अब हम चलते हैं उम्मीदवारों के पास। जो उम्मीदवार है वो क्या कहते हैं, पब्लिक उन्हें वोट क्यों दे, वो जीत के कौन से ऐसे काम है जो वो करना चाहते हैं। एक आइडियल काम होते हैं, कुछ इलाकाई मसाइल होते हैं, या उनकी हुकूमत समझती है कि जी वो जीत के अपनी गवर्नमेंट को बनाएंगे, इतना मजबूत करेंगे अपनी हुकूमत को कि वो अवामी मसाइल का हल तलाश कर सकेंगे। आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं, मिलाते हैं लोगों की जो मेंबरान है, जो उम्मीदवार है, जो कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, उनके साथ, ताकि वो भी अपनी राय का इजहार कर सके। मेरा सबसे बड़ा मसला जो है वो गरीब आदमी के घर जो महंगाई की वजह से परेशानी है, उस परेशानी को मियां नवाज शरीफ की क़यादत में हमने हल करना। इंडस्ट्री को इंशाल्लाह हम पाँव पे खड़ा करेंगे, सस्ती बिजली देंगे और इंडस्ट्री को चलाएंगे। ये हमारा टारगेट है। फैसलाबाद में ख़ास तौर पे हम फैसलाबाद के जितने कौमी असम्बली के मेंबर हैं, हमारा पहला टारगेट ये होगा कि इंडस्ट्री चले ताकि लोगों को रोज़गार मिले। हमारा फैसलाबाद शहर का एक बहुत बड़ा मसला है सीवरेज का। वो मैंने अपने हलके में काफ़ी हद तक हल करा लिया है, और जो थोड़ा रह गया है वहाँ भी मामलात काफ़ी बेहतर हैं, और इसमें मज़ीद अभी बेहतरी की ज़रूरत भी है, और उस पर काम हो रहा है। जो इलाके रह गए हैं इंशाल्लाह इस दफ़ा जैसे ही गवर्नमेंट बनेगी तो मज़ीद फ़ंड ला के सीवरेज का मसला हल कराएगा। बाकी तकरीबन हल्के के मैंने काफ़ी सारे मसाइल हल करा दिए हैं। बिजली लगवाई है, गैस लगवाई है, सड़कें बनवाई हैं, सीवरेज डाले हैं, स्कूल बनाए हैं, डिस्पेंसरियाँ बनाए हैं, 2 गर्ल्स कॉलेज बनवाए हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ों पे काम कर लिया है, और जो रह गए इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद वो भी कराएंगे। नून लीग ने अगर इस मुल्क में मसले हल कराए हैं, मोटरवेज बनाई हैं, बिजली के कारखाने लगाए हैं, दहशतगर्दी ख़त्म किया है, एटमी धमाका किया है, इस पाकिस्तान ने जब भी तरक्की की है नून लीग की हुकूमत ने की है, और नून लीग की हुकूमत डिलीवर करती है। पाकिस्तान आज माशी तौर पे इतने बुरान में है, इंशाल्लाह नून लीग की हुकूमत आएगी तो वो इसको इस बुरान से निकालेगी। जब भी मियां नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, मुल्क बुरान में होता है, और वो आके तमाम माशी जो शारिये हैं उनको ठीक करते हैं, मुल्क माशी तौर पे खड़ा होता है। अभी 2017 में मुल्क माशी तौर पे एशियन टाइगर बनने जा रहा था, लेकिन एक साजिश करके उनकी हुकूमत ख़त्म की गई। अब इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे तो इंशाल्लाह इसको माशी तौर पे एशियन टाइगर बनाएंगे। बल्ला हम तो कहते हो, हमें तो बल्ले का कोई डर नहीं, लेकिन अगर बल्ला ना हो तो फिर कोई कंपटीशन नहीं है, फिर इलेक्शन कोई नहीं है, फिर वन साइडेड इलेक्शन है, मुस्लिम लीग नून स्वीप करेगी। मुझे इसलिए वोट देंगे क्योंकि मेरा इलाका बहुत पसमानदा इलाका है। ये छोटी छोटी गरीब आबादियों पे मुश्तमिल है। ये इस पर डी टाइप कॉलोनी है, वो लेबर कॉलोनी बनी थी, और छोटे घर हैं सारे, और मंडी क्वार्टर है जो अल्लामा इकबाल कॉलोनी के नाम से मशहूर है। ये सारे गरीब इलाके हैं, और इनके सीवरेज के मसाइल आज तक किसी ने हल नहीं किए। वाटर सप्लाई इधर नहीं है, और सेहत की सहूलतें भी नहीं हैं। फैसलाबाद में समुद्री रोड एक मेन रोड है, और उससे आधा शहर एक साइड पे है, आधा शहर दूसरी साइड पे है। और जिस साइड पे ये मेरा हलका है उस साइड पे ना कोई अच्छा हॉस्पिटल है, ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई कॉलेज है, कोई सहूलतें, एजुकेशन की सहूलतें भी नहीं है, हेल्थ की सहूलतें भी नहीं हैं, और ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। और मैं जितने भी यहाँ MNAs MPs मुंतखब होके आए हैं वो शहर के दूसरी साइड से ही आए। इस साइड से कोई भी आज तक कोई मुंतखब नुमाइंदा ऐसा नहीं आया कि इलाके की कोई हालत बदल सके। मैं इसी इलाके का रहायशी हूँ और इसी इलाके से मैं तल्लक रखता हूँ। बेसिकली मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और इसी इलाके से ही मेरी सारी इंडस्ट्री है, मेरी लेबर है, मेरा मिलना जुलना इन लोगों से है। तो इंशाल्लाह मैं सारे ही मसाइल, इनको मुझे पता है कि इनके मसाइल क्या हैं
اور ان کو ہی لے کے میں آگے چلا ہوں اور انشاءاللہ یہ سارے حل کراؤں گا اور ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے میں میدان میں نکلا۔ لوگ بیسیکلی تمام پارٹیوں سے متنفر ہو چکے ہیں، جہاں نون لیگ کی بھی حکومت رہی ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت بھی رہی ہے، پچھلے 4 سال پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے، لیکن اس علاقے کے مسائل کسی نے بھی حل نہیں کیے۔ اس علاقے سے ایم این ایس بھی پی ٹی آئی کا تھا، ایم پی اے بھی پی ٹی آئی کا تھا، اور پی ٹی آئی گورنمنٹ بھی پاورفل تھی، لیکن انہوں نے اس حلقے کے مسائل حل نہیں کیے کیونکہ وہ اس حلقے سے تعلق ہی نہیں رکھتے تھے۔ وہ امپورٹڈ امیدوار تھے، اس علاقے سے نہیں تھا، ان کا تعلق نہیں تھا، انہوں نے ووٹ لیے اور دوبارہ اس حلقے کا کہ عوام کا کوئی پوچھا ہی نہیں کہ کس حال میں رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ مسائل جو کہ تو رہے ہیں، اور اب لوگ پارٹیوں سے متنفر ہیں، اور انشاءاللہ میں آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہا ہوں۔ میرا حلقہ ہے پی پی 115 جو کہ غریب علاقوں پہ مشتمل ہے، اور مجھے اپنے علاقے کے عوام بہت مجھے اچھا رسپانس دے رہے ہیں اور میرے ساتھ ہیں۔ یہ یو سی چیئرمین ذکر کے اکثریت میرے ساتھ ہیں، وائس چیئرمین اکثریت میرے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ الیکشن ون کر کے تمام مسائل کو حل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ میں پہلی دفعہ الیکشن لڑ رہا ہوں، پہلے میں یو سی چیئرمین رہا ہوں، سی سی 79 سے چیئرمین ہوں، اور میرے حلقے کے عوام بہت مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور مجھ سے وہ کوئی خاص ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہے کوئی کہ میاں صاحب منتخب ہوں گے تو یہ ہمارے سیوریج کے، واٹر سپلائی کے، دوسرے سارے مسائل حل کریں گے، کیونکہ میں نے اپنے یو سی میں جس طرح لوگوں کے ساتھ 4 سال ان کے مسائل پہ سٹینڈ لیا ہے، اور میرے حلقے میں 2 واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی لگے ہوئے ہیں۔ ہیلتھ کے لیے میں نے بہت اچھی ایک ڈسپینسری بنوائی ہوئی ہے جو پچھلے 7-8 سال سے چل رہی ہے، اور واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی میرے چیئرمین بننے سے پہلے کے ہی میں نے شروع کروائے ہوئے ہیں، اور دونوں کو تقریباً 6-7 سال ہو گئے ہیں چلتے ہوئے، اور اسی کو لے کے میں اب پورے حلقے میں ایم پی اے کے حلقے میں جاؤں گا، اور انشاءاللہ یہ سارے مسائل حل ہوں گے، اور میرے ساتھ لوگ بہت والہانہ پیار کرتے ہیں، بہت اچھا رسپانس دیتے ہیں، جہاں بھی جاتا ہوں لوگوں کی چاہت مجھے نظر آ رہی ہے انشاءاللہ۔ دیکھیں، آپ نے جتنے بھی امیدوار ہیں ہم ان کے پاس گئے، ان کی رائے لی، ان سے پوچھا، ان سے سوالات کیے کہ جی لوگ آپ کو ووٹ کیوں دیں، تو انہوں نے بہت سی امیدیں جگائی ہیں۔ اس بات کے اوپر انہوں نے بہت سے مسائل کا مسئلہ یہ بتایا ہے کہ جی ہم جیسے جیتیں گے ہم یہ مسئلے حل کریں گے۔ فیصلہ آباد کے مسائل بہت ہیں، فیصلہ آباد مسائلستان بھی اگر کہا جائے تو شاید یہ کم نہیں ہوگا۔ فیصلہ آباد میں جس طرح ٹریفک کے مسائل ہیں، دیگر مسائل ہیں، بہت سے مسائل ہیں، پہلے بھی آپ سے ذکر میں کر چکا ہوں۔ اب فیصلہ آباد کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو امیدوار ہیں وہ 8 فروری کو الیکشن والے دن اپنے ووٹر کو مطمئن کر پائیں گے، انہیں گھروں سے نکال کے ووٹ لے پائیں گے۔ سب سے اہم ترین چیز یہ ہے، جب تک آپ اسے ووٹرز کو نکال نہیں پائیں گے تب تک کوئی بھی جو یہ امیدوار ہے وہ جیتنے کی پوزیشن میں نہیں آ سکتا۔ فیصل آباد کی اگر مجموعی طور کے اوپر ہم بات کریں تو فیصل آباد میں 80% کے قریب جو لوگ ہیں، ووٹرز ہیں، ان کا زیادہ جو محبت ہے، زیادہ ان کا تعلق ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ ووٹر زیادہ تر پی ٹی آئی کے پاس ہے۔ اگر پی ٹی آئی کا سب سے بڑی بات ہے کہ پی ٹی آئی کے ہی جو امیدوار ہیں وہ ووٹرز نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو شاید پی ٹی آئی ہی ون ہو، لیکن پی ٹی آئی کے بعد اگر کوئی بڑی جماعت ہے جن کے ساتھ ووٹرز کی محبت ہے، ووٹرز کا تعلق ہے، تو وہ نون لیگ ہے۔ باقی جماعتیں یہاں تھوڑے ہیں، تقریباً آپ 20% تقریباً لگا لیں کہ 20% کے قریب کچھ لوگ ایسے ہیں جو مختلف جماعتوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جس میں مذہبی جماعتیں بھی ہیں، دیگر جماعتوں بھی ہے، لیکن ووٹرز کا اعتماد حاصل کون کرے گا، کون امیدوار یقین دلا سکے گا اپنے ووٹرز کو کہ جی ہم آپ کے مسئلوں کا حل کریں گے، جیتنے کے بعد یہ کیا کرتے ہیں، کس حد تک عوام کے اعتماد پہ پورا اترتے ہیں، یہ آنے والے وقت میں ضرور پتہ چلے گا۔ لیکن فیصل آباد کی میجورٹی، فیصل آباد کے لوگ جو سوچ رہے ہیں، جو سمجھ رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہم نے بیان کروا دیا ہے، آپ کو سنوا دیا ہے۔ ہم ووٹرز کے پاس بھی گئے، ہم امیدوار کے پاس بھی گئے، سب کے پاس گئے اور جا کے ہم نے ان سے ان کی رائے لی ہے، لیکن اب آگے آنے والا وقت بتائے گا، 8 فروری بتائے گی کون جیتتا ہے، کون ہارتا ہے، کون حکمرانی کرتا ہے،
کون اقتدار میں آتا ہے یہ آنے والے وقت کے اندر پتہ چلے گا۔ فیصل آباد سے منان اشرف کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ کرک صوبہ خیبر پختونخوا کا ایک بارانی اور خشک ضلع ہے۔ کرک ضلع کوہاٹ سے 1 جولائی 1982 کو الگ ہو کر ضلع کی حیثیت سے وجود میں آیا۔ اس ضلع کی مکمل آبادی ایک ہی قوم خٹک پر مشتمل ہے۔ یہ 3 تحصیلوں کرک، بانڈا داؤد شاہ اور تخت نصرتی پر مشتمل ہے۔ ضلع کی سرحدیں ضلع بنو، کوہاٹ اور صوبہ پنجاب سے ملتی ہیں۔ کرک ضلع جٹا علی خان خیل، نری پنوس، بہادر خیل میں نمک کی کانیں موجود ہیں۔ چونکہ یہ ذخائر بڑے علاقے پر پھیلے ہوئے ہیں، لہٰذا اس کے مثبت اثرات نے ضلع کی زراعت کو کمزور کر دیا ہے۔ اس ضلع کو بڑا مسئلہ پانی کا ہے، جو نہ صرف آبپاشی بلکہ پینے کے لیے بھی ناکافی ہے۔ پہلے پشاور سے ڈی آئی خان جانے والی شاہراہ کرک شہر اور آبادیوں سے فاصلے پر تھی، اب انڈس ہائی وے کرک ہی سے گزرتی ہے، جو لوگوں کی معاشی اور معاشرتی زندگی میں انقلابی تبدیلیاں لا رہی ہے۔ جغرافیائی خصوصیات کے لحاظ سے یہاں سخت بنجر میدان، کٹی پھٹی لمبی سلسلہ دار پہاڑیاں ہیں۔ یہاں کی افرادی قوت ذہانت اور سخت محنت کی صفات سے آراستہ ہے، جو ہماری دفاعی قوت کا ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ یہاں کے لوگوں کا ذریعہ معاش زیادہ تر فوج کی نوکری ہے۔ ضلع کرک صوبہ خیبر پختونخوا کا ایک خشک اور برانی ضلع ہے۔ ضلع کرک کی کل آبادی جو ہے وہ تقریباً 8 لاکھ ہے۔ اگر رجسٹرڈ ووٹر کی بات کی جائے تو رجسٹرڈ ووٹر کی تعداد 4,75,173 ہے، جس میں مرد ووٹر کی تعداد جو ہے وہ 2,52,944 ہے، اور اس کے علاوہ جو خواتین ووٹرز کی تعداد ہیں وہ 2,29,144 ہیں۔ کرک کی اگر مسائل کی بات کی جائے تو کرک میں پانی، بجلی اور گیس کا مسئلہ جو ہے وہ سر فہرست ہیں۔ پانی کی شدید قلت کی وجہ سے لوگ پشاور، کوہاٹ اور راولپنڈی منتقل ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر کرک کی مشہور جگہوں کی بات کی جائے تو کرک کی مشہور جگہوں میں زی بی ڈیم، گیس کا جو پلانٹ ہے مکوڑی میں، اور اس کے علاوہ نمک کی کانیں ہیں۔ دوسری جانب پورے پاکستان میں سیاسی گہمہ گہمی جو ہیں وہ عروج پر ہیں۔ اگر کرک کی بات کی جائے تو آج ہم کرک کے عوام کی رائے لیں گے کہ وہ آنے والے الیکشن میں کس کو ووٹ دیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ووٹ کو عمران خان کو دے گا، یہ میرا پسندیدہ لیڈر ہے۔ جلد سے انشاءاللہ پھر رہا کیا جائے گا، اس بات کے لیے رہا کیا جائے گا کہ ایبسولوٹلی ناٹ۔ ہم عمران خان کو ووٹ دیں گے، اس لیے دیں گے کہ انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں عوام کے لیے۔ عمران خان صاحب کو اور کسی کو بھی نہیں دے گا، اگر میرا باپ بھی کڑا ہوگا اس کو بھی نہیں دے گا۔ ہم جی انشاءاللہ بلے کو ووٹ دیں گے عمران خان کو، ایسی وجہ سے وہ ایک ایماندار اور سچے آدمی ہے، اس کے علاوہ کسی کو بھی ووٹ نہیں دیں گے۔ جمعیت کا ووٹ دے گا۔ میں تو ووٹ صرف اور صرف عمران خان کو دوں گا، بس وہ اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ ایماندار ہے، سچ ہے، اور جو ہے نا اس ٹائم پہ اس کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے سیاست میں۔ عمران خان کو ووٹ دے گا، وہ ایماندار آدمی ہے۔ عمران خان کو دیں گے،
करक में आज जितना भी काम हुआ है इमरान खान के दौर में हुआ है। इमरान खान जैसा अच्छा आदमी किधर भी नहीं है। हमारा लीडर इमरान खान का है, जान भी इमरान खान का है, वोट भी इमरान खान। यार इमरान खान के बाहर मैं बाप को नहीं दूंगा जी, हम इंशाल्लाह वोट नून लीग को देंगे। जमीयत में देंगे इंशाल्लाह। वोट हम ANP को देंगे। हम वोट इंशाल्लाह मौलाना साहब को देंगे, मौलाना फजल रहमान साहब। मैं खान साहब को वोट दूंगा, इसलिए दूंगा कि वो सच्चा है और करप्शन उस पर नहीं है। वोट तो जमीयत को ही देना है, लेकिन जान भी जमीयत को देंगे। मैं वोट जमीयत को दूंगा। इमरान को वोट देना है, वो सच्चा आदमी है। मैं इमरान खान को चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ, और इंशाल्लाह इमरान खान को वोट देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। वोट इमरान खान को दूंगा, सच्चा आदमी है। मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ इस मुल्क के लिए बेहतरीन इंतखाब होगा, और नवाज शरीफ ने जो कैंडिडेट मालिक रहमान साहब है वो हमारे करक के लिए बेहतरीन इंतखाब होगा। वोट इमरान खान को देंगे क्योंकि वो अच्छा आदमी है। इंशाल्लाह वोट इमरान खान को देंगे। इमरान खान बहुत अच्छा आदमी है। वोट हम नवाज शरीफ को देगा, क्योंकि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के साथ वफा किया है। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, जिसके नाम के लेने पर पाबंदी है उसको देंगे। इंशाल्लाह वोट हम इमरान खान को देंगे, क्योंकि इमरान खान एक सच्चा लीडर है। वोट इमरान खान को दूंगा। वोट इंशाल्लाह इमरान खान को देंगे, क्योंकि वो सच्चा लीडर है। मैं वोट इमरान खान को दूंगा। इमरान खान एक सच्चा लीडर है और बहुत मोहलेस लीडर है। ये बाकी के जो है ये सारे के सारे चोर है। इमरान खान एक अच्छा लीडर है, वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल बना सकता है। मैं इमरान खान को वोट दूंगा। पहले भी इन्होंने तीन दफा हुकूमत किया है, क्या किया है इन्होंने। वोट हम देंगे PTI के डंके की चोट पे देंगे उसको। हमारा बाप भी आके कह देना कि वोट इसको नहीं देना। वोट सिर्फ एक बंदे का है, वो PTI का है। वोट का मसला यह है कि वोट मैंने बिल्कुल इस मरतबा डालना ही नहीं है, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। वोट हम डालेंगे, उल्टा ही हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। वोट इंशाल्लाह इमरान खान को देंगे। वोट इमरान खान को दूंगा। सबसे पार्टी में एक अच्छा पार्टी है, खान साहब को वोट दूंगा। या जमीयत को देंगे इंशाल्लाह। वोट खान साहब दूंगा मैं। वोट इमरान खान को देंगे। किसी को नहीं देगा, क्योंकि एक वोट का काबिल नहीं सारे। हमारा जिक्र है इमरान खान। मैं इमरान खान के साथ हूँ, आज भी हूँ, कल भी हूँ। 2013 से लेकर मरते तक जब तक मैं जिंदा हूँ मैं वोट खान को दूंगा। 2008 में मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, मुझे कौम ने दोबारा मुंतखब किया और मैं आज़ाद मेंबर था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने आज़ाद मेंबर का एक ग्रुप बनाया। उसमें मुझे अवामी नेशनल पार्टी ने उजल खनाजात का वज़ीर बना दिया। उस वक्त मैंने 5% रैली से 10% बढ़ा दी और साथ साथ खुशहाल खटक यूनिवर्सिटी भी ले आया हूँ। आप देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया है। अगर मैं गिन लूँ, मैंने परसों बांग्लादेश शाह में बहुत बड़ा जलसा था, उसमें मैंने गिन के स्कूल बताए थे कि मैंने अपने दौर में, उस वक्त के दौर में 10 साल के दौर में 42 स्कूल मिडल हायर सेकेंडरी वो बच्चों के लिए और हमारी जो बेटियां उनके लिए बना के दिए हैं। और इस दौर में 2018 और 2023 ये हमारा बहुत तबनाक दौर था। सिर्फ मेरा नहीं बल्कि पूरी अपोजिशन के जितने भी मेंबर आते उनका भी तबनाक दौर था। अपोजिशन असम्बली की हौसल होती है और उसमें हुकूमत की जो गलती होती है अपोजिशन उसको बताती है और उसके लिए वो फिर उस पर गौर करती है। लेकिन इस दफ़ा जो हुकूमत आई थी उनने अपोजिशन को दीवार से लगाया हुआ था। उसमें अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे सिर्फ एक मिडल स्कूल मिला है और सुबह ADP से मुझे 10 करोड़ रुपये मिले। लेकिन उसके बावजूद भी मैं हल्के के आवाम का, पूरे ज़िले के आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग देख रहे हैं, मैं पार्टी के कई दिन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी किरदार की वजह से मुझे टिकट दिया। और जमीयत इस्लाम का टिकट आज सुबह में बहुत ऐसा टिकट है कि हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हमारी हुकूमत बनेगी, हमारी पार्टी की हुकूमत बनेगी। तो मैं वादा करता हूँ कि जो कमियाँ थी वो इंशाअल्लाह ताला 2024 के बाद इस ज़िले की पसमानगी, इसमें गैस के मसाइल हैं, इसमें बिजली के मसाइल हैं, इसके 9-10 अरब रुपए रॉयल्टी सूबाई हुकूमत ने अपने पास बंद रखी है। अगर हमारा वज़ीर-ए-आला आया इंशाअल्लाह, मुझे तो उम्मीद है कि मुझे पार्टी में एक हैसियत है और अच्छी पोजीशन मिलेगी। तो शाह अब्दुल अजीज़ और मैं और मलका आज़म अहमद आज़म मिल के इस ज़िले के लिए सोचेंगे। मैंने अभी ऐलान भी किया कि अगर वक्त ने साथ दिया, कौम ने साथ दिया, तो हम CPEC के लिए भी वादा करते हैं कि अपने कैदीन को मजबूर करेंगे कि हमें फिजिबल पॉइंट इंडस हाईवे से CPEC के लिए एक रूट दिया जाए, क्योंकि करा की ज़रूरत भी है और करा गेट वेट बढ़ जाएगा। बाकी इंतखाबी मंशूर के मुताबिक आप लोग देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया है, एक नज़रियाती वोट है। आज आपने दिख रहा है कितने उलमा और तलबा आए थे और कितने जज्बे से उन्होंने कैंपेन का ऐलान किया। एक शख्सी वोट है,
जो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिधर भी जाता हूँ मेरे दोस्त अपने ज़ाती दोस्त उठते हैं वो पार्टी के लिए जदोजहद करते हैं। कल भी मैं तोड़न में था, करक सिटी में था। अब कल से मेरे और शाह अब्दुल अजीज़ का 3 दिन का बंडल शाह का दौरा है। आप लोगों ने मकुड़ी का जलसा देखा था, सिर्फ जटिस फकीर में एक जलसा हुआ था। आज आप लोगों ने देखा कल मेरे करक सिटी में 5 शमूलियती प्रोग्राम हुई थी। कोई PTI से वो कर रहा, कोई MP से कर रहा था। इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद है कि हम पार्टी को बहुत अच्छे मार्जिन से ये सीट देंगे। इलेक्शन का माहौल है पूरे मुल्क में और जिंदगी रही तो 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होने जा रहा है और हमारा यहाँ पे आप लोग कैंपेन मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि अवामी नेशनल पार्टी पूरे डिस्ट्रिक्ट में और फिर बिलखुसूस PK97 में सबसे भरपूर तरीके से कैंपेन चला रही है। और हमारा तो मंशूर यही है कि यहाँ इश्यूज़ हैं, जो बड़े इश्यूज़ हैं, उनमें पानी का मसला है, गैसिफिकेशन का मसला है और बिजली के हवाले से जो इक़दामात उठाने हैं, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से पहले यहाँ पे कोई ख़ासा कोई काम नहीं हुआ। 2013 में मैं इलेक्ट हूँ यहाँ से एज MP, तो उस टाइम पे मैंने कोशिश की है तकरीबन 7 अरब रुपए के मेगा प्रोजेक्ट्स भी इसमें शामिल हैं, रोड सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, वाटर सप्लाई स्कीमें और पब्लिक लाइब्रेरीज़ और साथ में क्रिकेट ग्राउंड्स वगैरह। तो इस पूरे तमाम सेक्टर्स में हमने काम किया। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही और कौम ने साथ दिया तो इस दफ़ा हम इरादा रखते हैं कि जो महरूमियाँ हैं और जो वाटर सप्लाई स्कीमों की जहाँ जिन गाँव और जिन इलाकों में ज़रूरत है वो भी करेंगे इंशाल्लाह। रोड के सेक्टर में भी काम करेंगे और इसके अलावा हमारे बिजली के हवाले से जो महरूमियाँ हैं वो भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि दूर हो जाए। तो हमारे पार्टी का जो मंशूर है वो भी है कि हम इंशाल्लाह इस दफ़ा जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं उनको हम स्कॉलरशिप भी देंगे अगर ज़िंदगी रही तो, और साथ साथ में उनको वजीफ़ा भी देंगे। और जो हमारी फ़ीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको 5,000 रुपये पॉकेट मनी के साथ इंशाल्लाह फ्री तालीम देने का मंशूर हमने ऑलरेडी हम जारी कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इलाके की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें। और मैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पे अवामी नेशनल पार्टी को जिस तरीके से पजीराई मिल रही है और लोग जोक दर जोक हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। और अगर आप देखें इस हल्के के लिहाज से अगर आप देखें तो यहाँ पे टॉप पे इंशाल्लाह अवामी नेशनल पार्टी है। और अवामी नेशनल पार्टी के ज़िला करक के लिए बिलखुसूस जो कंट्रीब्यूशन है वो किसी से चुपी नहीं है। यहाँ पे जो डिग्री कॉलेजेस बने हुए हैं ये भी अवामी नेशनल पार्टी के दौर में बने हुए हैं। इसके अलावा अगर आप खुशहाल खान खटक यूनिवर्सिटी देख लें ये भी अवामी नेशनल पार्टी के कारनामा है। और यहाँ पे जो हमारी जो ऑयल एंड गैस की रॉयल्टी है इसको अवामी नेशनल पार्टी ने अपने दौर इक़्तिदार में इसको डबल किया, यानी 5% से 10% पे ले आए। तो अवामी नेशनल पार्टी की खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं है। इससे पहले बदकिस्मती से जो यहाँ पे MPA थे वो सिर्फ प्रेशर पंप और हैंड पंप की सियासत करते थे। जब मैं इलेक्ट होके आया तो यहाँ मेगा प्रोजेक्ट्स मैंने शुरू किए, जैसे अभी साबराबाद को आप देखिए डुअलाइजेशन का जो स्कीम है ये मैंने किया है। इसके ये आप दोराया रोड जो साबराबाद में बना हुआ है यहाँ पे कीचड़ का अंबार लगा होता था, लोग टखनों तक ऊपर उठा के पाँचे जो है ना इसमें जाते थे। और ये सारे स्कीमें आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे दौर में जो मेगा प्रोजेक्ट्स हुए हैं इसमें आप करक सिटी का डुअलाइजेशन जो है ये तकरीबन 60 करोड़ का मनसूबा है, ये भी मैंने किया है। मैंने जितने भी ईदगाह हैं, जनाजगाह हैं, मदारस हैं, इनको 30 करोड़ रुपए से ऊपर फंड जो है ना मैंने अपने इलाके इस हल्के में दिया है। वाटर सप्लाई स्कीमें पहली दफ़ा मैंने इस हल्के में सोलर सिस्टम वाटर सप्लाई स्कीमों का आगाज़ किया है और यहाँ पे तकरीबन मैं अपने दौर में 80 से ऊपर मनसूबे कर चुका हूँ। और गैसिफिकेशन में भी मैंने मुख्तलिफ इलाकों में काम किए हैं और तकरीबन 150 के करीब 100 से ऊपर 150 किलोमीटर जो ब्रांच रोड्स जिसको कहते हैं, जो गाँव के रोड्स होते हैं जो छोटे छोटे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 150 से ऊपर मैंने रोड्स जो है ना यहाँ पे किए हुए हैं। और इसके अलावा और भी जिन मनसूबों की ज़रूरत थी तो हमने कोशिश की है कि इलाके के जो इज्तिमाई काम है उसको हमने सामने लाया। इनफरादी कामों को साइड पे रख कर कौमी सोच के मुताबिक हमने कोशिश की है कि जो भी हमारे इलाके जहाँ गैस बिजली और रोड्स पानी का इशू था तो हमने काफ़ी हद तक कोशिश की है कि उसको काबू कर सकें। तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो मज़ीद भी इंशाल्लाह अपने इलाके के लोगों के लिए
उनकी खिदमत। नाजरीन, आपने करक की आवाम की राय जो है वो सुन ली कि हम जो करक के 70% आवाम हैं उनका कहना है कि हम आने वाले इलेक्शन में इमरान खान यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही वोट देंगे। बावजूद इसके कि करक में पिछले जो खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 10 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही है और करक में कुछ मसाइल, कुछ ख़ास मसाइल जो है वो हल नहीं हो चुके हैं, इसके बावजूद भी करक के 70% आवाम का झुकाव जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शाकिर मनान, ABN न्यूज़, करक। पेशावर के संगम में वाक़ तारीखी दरा खैबर जम कबाली अजला का दिल समझा जाता है। जिला खैबर में तमाम तहजीबों के आसार पाए जाते हैं, जबकि पाक अफगान सरहद उरखम की वजह से इस कबाली जिले को खास अहमियत हासिल है। इसके अलावा यहाँ तारीखी रेलवे ट्रैक और खैबर स्टीम सफारी भी बैनुल-अक़वामी सयाहत का मरकज रहा है। ये इलाका खेलों के लिहाज से भी बहुत ज़रख़ेज़ है, जिसने पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम को शाहीन शाह आफरीदी और उस्मान शनवारी जैसे सपूत दिए हैं। जिला खैबर में बाबा पश्तो गज़ल अमीर हमजा खान शनवारी समेत पश्तो ज़बान के मशहूर शायर खातर आफरीदी ने भी जन्म लिया है। यहाँ के कबाइल पीने के साफ पानी की किल्लत और तालीम सेहत की खराब सूरत हाल समेत दीगर कई मसाइल से दो चार हैं। माजी में इस हलके से साबिक विफाकी वज़रा हमीदुल्लाह जान आफरीदी और अल्लामा नूरुल हक कादरी समेत मुमताज़ कानूनदान मरहूम लतीफ़ आफरीदी, मौलाना खलीलुल्लाह और अलहाज शाजी गुल आफरीदी कौमी असम्बली के मेंबर रह चुके हैं। जिला खैबर में कौमी असम्बली की एक सीट NA-27 है, जबकि सूबाई असम्बली की 3 सीटें हैं। कौमी असम्बली के लिए रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 6,38,743 है, जिसमें 3,49,000 मर्द जबकि 2,99,000 खवातीन वोटर्स शामिल। जी, इस वक्त में तारीखी दरा खैबर के तारीखी मकाम बाब खैबर के पास मौजूद हूँ। जिला खैबर NA-27 कौमी असम्बली का ये हल्का इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि मशरक में ज़िला खैबर पेशावर से कनेक्ट होता है, जबकि मगरब में तुरखम सरहद के रास्ते अफगानिस्तान से कनेक्ट होता है। अगर देखा जाए तो 4.5 साल पहले ये इलाका फाटा के नाम से कहलाया जाता था, जो तमाम तर बुनियादी सहूलियात से महरूम था। लेकिन फाटा इंज़माम के बाद भी यहाँ के कबाइल की ज़िंदगी बदल ना सकी और अब भी यहाँ के कबाइल जिंदगी के बुनियादी सहूलियात, पानी, बिजली, तालीम और सेहत की फैसिलिटी से महरूम है। अभी चूंकि मुल्क में 8 फरवरी को फिर से इंतखाबात का बिगल बच चुका है, तो कबाइली अवाम पुरुमीद है कि इस दफ़ा हुकूमत शायद उनके ये मसाइल हल करे। इस हल्के से NA-27 कौमी असम्बली का एक हल्का है, जबकि PK-69 खैबर 1 लंडी कोतल, PK-70 खैबर 2 जमरोद और PK-71 बाड़ा सब डिवीज़न पर मुश्तमिल ये सूबाई असम्बली की 3 हल्के हैं। आइए अवाम के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि नई आने वाली हुकूमत और जो उम्मीदवार यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं उनसे वो क्या तवक्कात रखते हैं और क्या वो समझते हैं कि उनके मसाइल हल हो जाएंगे या गुज़िश्ता की तरह कबाइल यूं ही दर बदर टोकरे खाते रहेंगे। इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून पूरी मुल्क में बहुत खिदमत बहुत कुछ किया है, पूरी पाकिस्तान में मोटरवेज बनाए हैं और इंशाल्लाह मुल्क के लिए अच्छा है जब उसकी गवर्नमेंट आएगी। 8 फरवरी को हम इंशाल्लाह नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इंशाल्लाह देगा। इंशाल्लाह बहुत खिदमत के पाकिस्तान के लिए और इंशाल्लाह आइंदा के लिए और भी कराएगा और भी इंशाल्लाह कराएगा। हम PTI को वोट देंगे जी। PTI को मुस्लिम लीग नून, मैं मुस्लिम लीग नून को दूंगा। आजकल जो महंगाई हुई है ना, तो उसका जो इब्तिदा है वो इमरान खान से हुआ था, PTI से। वोट इमरान खान को PTI में हमारा फेवरेट है, पहले भी दिया था वोट, अब भी इंशाल्लाह देंगे। इमरान खान को सच्चा लीडर है। मेरा इंतखाब तराजू है और हल सिर्फ जमात इस्लामी। इंशाल्लाह PTI को अवामी पार्टी है यही।
PTI को। खान तो बस खान है ना। इमरान खान को। हम इंशाल्लाह वोट जमीयत उलमा इस्लाम को देंगे। इंशाल्लाह इमरान खान को। मैं इनपी को इंशाल्लाह इस पर वोट दूंगा। बाकी तो सब चोर है, लेकिन एक लीडर है, वो इमरान खान है। वोट इंशाल्लाह इमरान खान को। इंशाल्लाह PTI को देंगे। इंशाल्लाह इमरान खान को। इमरान खान को इंशाल्लाह, अच्छा लीडर है। इमरान खान को। हम वोट इंशाल्लाह इमरान खान को देंगे। इमरान खान। हम शाजी गुल को देंगे। PTI को। इमरान खान। फजल रहमान। वोट में इमरान खान का। जिस तरह हालात चल रहे मुस्लिम लीग नून जो है वो ओवरऑल फेवरेट हैं। वोट में इमरान खान को दूंगा। इंशाल्लाह इमरान खान का। इमरान खान। इमरान खान। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को इंशाल्लाह। ये खान साहब। PTI। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वोट जो है वो अवामी नेशनल पार्टी का है जी। PTI को देंगे। हल्का इन 27 यानी लंडी कोतल और जबरोद में आपने अवाम की राय सुनी। अवाम शिकायत कर रहे थे कि उनको अभी भी यानी फाटा इंजमाम के बाद भी पानी, बिजली, सेहत और तालीम जैसे अहम मसाइल का सामना है। जब अवाम से ये सवाल किया गया कि इस मरतबा 8 फरवरी को यानी आने वाले इंतखाबात में आप किस जमात या उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे, तो ज्यादातर लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में राय दी। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज रही, जबकि तीसरे नंबर पर अवाम ने जमीयत उलमा इस्लाम को वोट देने के हक में अपनी राय दी। ख्याल रहे कि फिजिकल यानी हम बाजारों मार्केटों में 100 से ज्यादा लोगों के पास जाते रहे और उनसे राय ली, जबकि दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी हमने एक सर्वे की जिसमें 13,000 लोगों ने हिस्सा लिया। और मजे की बात यह है कि इन 13,000 वोटों में सोशल मीडिया पर जिला खैबर 27 में क्रेन वाली पार्टी तीसरे नंबर पर रही और वही तहरीक इंसाफ पहले नंबर पर रही। ये थी अवाम की राय। अभी हम चलते हैं अवाम की उम्मीदवारों के पास, यानी जो उम्मीदवार इन 27 के लिए इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं उनके पास चलते हैं और अवाम के ये सवालात और अवाम के ये मसाइल उनके सामने रखते हैं। हमारा विजन है आवाम की खिदमत करना, अवामी मसाइल को हल करना और जो कानूनी शकम है, जो कानूनी मसाइल और मुश्किलात है, उसी कानून में तब्दीली करके आवाम के दहलीज पर आवाम के मसाइल हल करना। मिसाल के तौर पर हमारा TMA है, दीगर डिपार्टमेंट्स है, DC डिपार्टमेंट है, इसके अलावा पटवार का एक निज़ाम जो इस इलाके में नहीं है, होना चाहिए तरीके के, बहुत सारे लांजे मसाइल मुश्किलात इसी के ज़रिए से है। तो ये कानूनी पेचीदगियाँ है और इसका बुनियादी मसला जो हल होता है वो असेंबली के फ्लोर पर होता है। तो गुज़िश्ता जो हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स थे वो सूबाई असेंबली के थे या कौमी असेंबली के थे, उन्होंने कानूनी तौर पर कोई मसला हल नहीं किया। दूसरी मसाइल जो आवाम के है, मसलन बिजली है, पानी है, इसके अलावा हॉस्पिटल का जो मसला है, कोई इलाज की सहूलत नहीं है, तालीमी निज़ाम का जो मसला है कोई नहीं है। यानी ऐसे इलाके हैं जहाँ स्कूल नहीं है, जहाँ कॉलेज नहीं है, जहाँ पीने की पानी नहीं है, बिजली की नाम का कोई चीज़ नहीं है। इन पे भी उसका कोई गिरफ्त नहीं था, कोई इस हवाले से कोई काम नहीं किया। और जितने भी गुज़श्ता साबिक पार्लियामेंटेरियन गए हैं उनका ज़ाती मसला था, वो अपनी कारोबार को और अपनी बिजनेस को उसको प्रमोट कर रहे थे। और जो बड़ा किसे इन्हें के कैंडिडेट थे वो गरीब कैंडिडेट था, तो वो कमीशन और पैसे बटोरने में लगे हुए थे। यानी उन्होंने इतनी करप्शन की है कि अब वो बिलियनियरों में शामिल है। बावजूद इसके कि अब अगर उसका हुजरा देखे, उसके पहले इलेक्शन से पहले उसके हालात देखे, तो उसमें और आज के हालात में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो इस फ़र्क को मिटाने के लिए और आवाम के मसाइल को हल करने के लिए जमात इस्लामी मौजूद है। जमात इस्लामी का बुनियादी वजन है कि वो ईमानदारी से काम करता है और हम आइंदा काम के लिए नहीं, हम अपने गुज़िश्ता कार्रवाई के बुनियाद पे आवाम से वोट मांगते हैं कि इस हवाले में से अगर बदअमनी की कोई भी मसला उठा है तो सबसे पहले मैं और मेरे साथ मेरी टीम जमात इस्लामी मैदान में थी और इतनी मुश्किल हालात में आवाम के साथ जमात इस्लामी खड़ी थी। 2009 से लेकर अब 2023 तक की जितने भी मसाइल इस इलाके के आते हैं, अमन के हवाले से जमात इस्लामी सबसे आवाज़ उठा चुकी है, सब पे आवाज़ उठा चुकी है और सबसे पहले सब में जमात इस्लामी खड़ी थी और वो आवाम के साथ जो भी उनका मसला था उसके हल के लिए फ्लोर पे खड़ी थी। तो हम उसी कार्रवाई के बुनियाद पर आवाम से वोट मांगते हैं। दूसरा ये है कि
हमारा कोई मसला नहीं है, इतना बड़ा फंड हमारा है, इतनी बड़ी मतलब बजट है, लेकिन वो ईमानदारी से खर्च नहीं होती, सब उसको करप्ट लूटते हैं। सूबाई असेंबली से जो फंड निकलता है तो वो महकमे लूटते हैं, डीसी और जो ऑफिसर्स है, जो PNDA, जो CNW है, ये सारे महकमे जो है करप्शन में लगे हुए हैं। तो हम आवाम से कहते हैं आपकी मीडिया के तवज्जुह से इसी फ्लोर पे कि ना हम करप्शन करते हैं और न इंशाल्लाह करप्शन करने देंगे। हम ये जुर्रत रखते हैं कि जो चोर हो, जो डाकू हो, जो गद्दार हो, जो आवाम के साथ आवाम की दौलत को लूटने वाला हो, हम उसको गिरबान से पकड़ कर आवाम की अदालत में लाएंगे इंशाल्लाह और उनसे पाई पाई जो है वो वसूल कर लेंगे। जहाँ हम खड़े हैं ये जमरोद का इलाका है। जमरोद का सबसे बड़ा मसला जो है वो रिगी ललमे का मसला है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग बेस्ट पार्टी जो है वो पंजाब का है और पंजाब का पॉपुलेशन 62-63% पॉपुलेशन है। फेडरल में जब भी हुकूमत बनेगा तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बनेगा अगर साफ और शफाफ इलेक्शन हो जाता है। जब भी तो जब तक आप मरकज़ के साथ एक पेज पर नहीं होंगे तो उस वक़्त आप अपने सूबे में और अपने इलाके में तरक्की नहीं कर सकते। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, गेटवे सेंट्रल एशिया और यूरोप का, और उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है फेडरल हुकूमत का, क्योंकि अगर आप यहाँ से जो भी ट्रेड होगा उसको अगर कोई मसला होगा तो उसको हल करेगा फेडरल हुकूमत। और इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने सूबे में तरक्की किया है और तरक्की दिया है, और उसी कॉन्सेप्ट से मैं भी गया हूँ कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यहाँ KP में हुकूमत बनाते हैं और हमारी आवाम उनको वोट देते हैं और उम्मीद है कि उनको वोट देगा, क्योंकि जो कुछ पिछले 5 सालों में हालात इस मुल्क के ऊपर गुजरा है तो हमारे पूरे पाकिस्तानी आवाम को और हमारे खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को पता है, और एक इसलिए भी वोट देगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने सियासत को बाद में किया, रियासत को पहले किया। तो इसके लिए अगर यहाँ ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हुकूमत बनता है तो इसी तरह डेवलपमेंट हम उम्मीद रखते हैं और आवाम को यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा को भी उसी तरह आबाद, खुशहाल और बेरोज़गारी से निकालने का और यहाँ अमन कायम करने का वो तमाम जिम्मेदारियाँ पूरा करेगा जिस तरह पंजाब का पूरा किया है। तो इसलिए हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए हैं। जिला खैबर NA27 यानी लंडी कोतल, जमरोद और बाड़ा के अवाम ने पहले बुनियादी मसाइल पेश किए, उसके बाद अपने राय का इजहार किया और फिर हम अवाम की यही सवालात और यही मसाइल अवामी नुमाइंदगान के पास लेकर गए। अवामी नुमाइंदगान से पूछा गया कि इस मरतबा वो अवाम के लिए क्या खास करेंगे। उसके जवाब में अवामी नुमाइंदगान ने कहा कि अगरचे फाटा इंजमाम के बाद उनके साथ की गए वादे पूरे नहीं हुए, लेकिन इस मरतबा वो ईवान में जाकर अवाम के लिए ना सिर्फ कानून साजी करेंगे बल्कि उनको तरक्की की राह पर भी गामजन करेंगे। याद रहे कि जिला खैबर पाक अफगान सरहद तुरखम और पाक अफगान शाहराह के बायस एक स्ट्रेटेजिक अहमियत रखती है। यहाँ वस्ती एशिया ममालिक तक तिजारत होती है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों को सालाना अरबों रुपयों की आमदन और मुनाफा होता है। सिर्फ जरूरत इस अमर की है कि अवामी नुमाइंदगान ऐसी कानून साजी करे जिससे ना सिर्फ कबायली गरीब अवाम को फायदा मिल सके बल्कि हुकूमत पाकिस्तान को भी फायदा मिल सके। कैमरामैन उमर शिनवारी के साथ राहत शिनवारी, ABN न्यूज़ लंडी कोतल।